हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं और दिसंबर में इसका पेपर होना है। आज आपकी सीटीपी की क्लास है। हमारी चैनल पर जो है आपके सीटेट की, हिंदी की, सीडीपी की, ईवीएस की और संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं और पाठ्यक्रम इस समय चल रहा है आपका। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन की सीरीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज सीटीपी का जो हमारा चैप्टर है वह है समस्यात्मक बालक। इससे पहले हमने जो चर्चा कर रखी है, एक नज़र उस पर देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ रखी हैं और फिर आगे कितना रह गया है। तो बच्चों, सिलेबस के हिसाब से जो आपको बताया जाए अगर, तो पाठ्यक्रम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पाठ्यक्रम के बाद जो है आपका जो पहला अध्याय था शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का अर्थ, व्युत्पत्ति, मनोविज्ञान कार्यक्षेत्र, कार्यकक्षा में उपयोग, परिभाषाएं, शिक्षा में योगदान आदि पर चर्चा की। फिर दूसरा था आपका बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इसमें हमने जो है अभिवृद्धि विकास में अंतर, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था जो तीसरे अध्याय में बताई थी, सब विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का अध्ययन कराया। फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय थे। मनोविज्ञान के संप्रदाय में आपको संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक व गेस्टाल्टवादी की जानकारी आपको दी है। फिर अधिगम व अधिगम के सिद्धांत थे। फिर अधिगम व अधिगम के सिद्धांत में आपके विभिन्न परिभाषाएं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, प्रकार, चिंतन, थार्डाइक, पावलव, जीन पियाजे और कोहलर आदि के सिद्धांतों के बारे में बताया। फिर आपका था अगला बुद्धि। बुद्धि में आपकी बुद्धि की परिभाषा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, आईक्यू, बुद्धि लब्धि सारणी पर चर्चा की। फिर आ गया था हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के चैप्टर में हमने जो है जाना विभिन्न प्रकार के जो है व्यक्तित्व के बारे में जाना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, किस प्रकार के व्यक्तित्व, व्यवहार कुशल कैसे व्यक्तित्व होते हैं। फिर आपका था अगला अध्याय स्मृति व विस्मृति का। स्मृति व विस्मृति में आपके जो है स्मृति के प्रकार, विशेषताएं, विस्मरण या विस्मृति की परिभाषा, विशेषताएं, सक्रिय विस्मृति और आदि के बारे में आपसे चर्चा की। फिर अगला था आपका रुचि। रुचि में हमने देखा रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, रुचि परीक्षण आदि के बारे में जानकारी दी। फिर था ध्यान की अवधारणा। ध्यान की अवधारणा में ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों के बारे में जानकारी दी। फिर अभिप्रेरणा था। अभिप्रेरणा का अर्थ, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक प्रकार, नकारात्मक प्रकारों के बारे में चर्चा की। फिर था आपका संवेग। संवेग का अर्थ, परिभाषा, मॉड्यूल के 14 संवेग मूल प्रवृत्तियों के साथ आपको बताए थे। उसका महत्व, विशेषताएं, प्रोजेक्ट, उसके संवेगों में ही आपके प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा की थी। फिर था अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के मूल्यांकन में हमने आपसे जो है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन की विधियाँ, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, विवरण विधि, मूल्यांकन के प्रकार, परिणात्मक, गुणात्मक, संरचनात्मक, आकलित, योगात्मक प्रकार के बारे में आपको बताया। फिर असंरचित, अमानकीकृत साक्षात्कार के बारे में आपको जानकारी दी। उसके अलावा इसी में हमने अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की विधियाँ और उत्तम परीक्षण के सारे चरण और प्रश्न निवारण की प्रक्रिया, साक्षात्कार के सोपान और क्रियात्मक शोध के बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर था आपका अगला चैप्टर चिंतन व कल्पना। इसमें अर्थ, विशेषताएं, चिंतन के प्रकार, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, कलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक चिंतन, चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया, संज्ञान, स्मृति, चिंतन के शोध, कल्पना का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आदि की जानकारी आपको दी थी। फिर था आपका बालकों की पहचान। इसमें हमने बालकों की पहचान में जो आपको बताया था उसमें आपको विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के बारे में आपको शॉर्टकट की जानकारी दी थी कि कैसे कौन से प्रकार के बालक होते हैं। सृजनशील बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, वंचित बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, अन्य प्रकार के बालकों के बारे में जानकारी दी। फिर आपको इसकी डिटेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो थी हमारी पिछड़े बालकों की। पिछड़े बालकों में जैसे कैसे पिछड़े बालक होते हैं, उनकी विशेषताएं, पहचान आदि के बारे में आपको बताया था। उसका आईक्यू स्तर, कारण, शारीरिक, मानसिक स्तर, किस प्रकार से बालक पिछड़ जाते हैं उनके बारे में बताया था। फिर मानसिक मंदित बालक थे इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें मानसिक मंदित बालक कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान कैसे करी जाती है, विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे लक्षण होते हैं, शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक इनका कैसा व्यवहार होता है, किस प्रकार से ये मानसिक मंदित बालक कैसे व्यवहार करते हैं, फिर इनका आईक्यू स्तर आदि के बारे में आपको बताया था। आज की हमारी वीडियो है समस्यात्मक बालक पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे देखो पिछली वीडियो को, पिछला जो चैप्टर सो हम आपको शॉर्टकट में जो हमेशा वीडियो में शुरू में बताते हैं, ये बताने का औचित्य सिर्फ इतना होता है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप ये चीज़ नोटिस कर लें कि ये चीज़ें हमारी
पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं। और अगर आप नए ज्वाइन किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियो आप जो है चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं CDP क्लास में। तो अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो आप अपना मिलान कर लीजिए, क्या क्या आप चीज़ें आप लोगों ने इसमें कंठस्थ कर ली हैं और नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा। चलिए चलते हैं अपने आगे जो है इस पर समस्यात्मक बालक की तरफ। समस्यात्मक बालक, जो बालक समाज द्वारा निर्धारित नियमों व मान्यताओं को अस्वीकार कर देते हैं वह समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज को नियंत्रित करने हेतु अनेक नियम बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य समाज का विकास करना होता है। समय की मांग के साथ साथ इन नियमों में परिवर्तन होता गया। समाज के सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सामाजिक नियमों का हो न केवल समाज के उत्थान वरन अपने स्वयं के विकास के लिए भी पालन करें। ठीक है, अतः समाज बालकों को बाल्यकाल से ही समाज के उत्थान के लिए कुछ नियम व मान्यताएं जो कि उनके व्यवहार से संबंधित होती हैं बनाता रहता है। बालक उन्हें सीखकर धीरे धीरे अपने व्यवहार को सुधारते हैं और अंततः एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है। परंतु कुछ बालक इन सामाजिक व्यवहारगत नियमों को बार बार उल्लंघन करते हैं। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो समाज के सम्मुख एक समस्या खड़ी हो जाती है। जो बालक को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं उनको समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे बालक जो समस्या उत्पन्न करते हैं उन्हें समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उचित व्यवहार ना सीख पाने के कारण ऐसे बालक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। इनका परिणाम यह होता है कि उनमें व्यक्तित्व संबंधी विकार आ जाते हैं। समस्या पैदा करने वाले बालक प्रायः हर विद्यालय व कक्षा में पाए जाते हैं। इन बालकों का प्रमुख कार्य अध्यापकों व दूसरे छात्रों को परेशान करना होता है। इन बालकों को कोई अलग श्रेणी नहीं होती है। ये समान बालक भी हो सकते हैं तथा सृजनात्मक, प्रतिभावान, मंदबुद्धि व पिछड़े बालक में से भी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं कि समस्यात्मक बालक प्रतिभावान या सृजनात्मक तथा पिछड़ा या मंदबुद्धि है। समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से नहीं होता अपितु इनके व्यवहार से होता है। व्यवहार की जटिलता का संबंध परिस्थितियों से है। एक बालक के लिए एक परिस्थिति अनुकूल है तो यही परिस्थिति दूसरे बालक के लिए प्रतिकूल होती है। समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं। अब देखिए, हेंडरसन महोदय ने अपने अध्ययन के दौरान कुछ समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है। जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो कक्षा में किस प्रकार से समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे फुसफुसाते हैं, बोलते हैं, खुसर फुसर करते रहते हैं। दूसरा, अपवित्रता, गंदगी फैलाते हैं। तीसरा, धूम्रपान करते हैं, विघ्न उपस्थित करते हैं, धीमापन यानी कि हल्के हल्के हरकतें करना या हल्का सीखना। ठीक है, इसके अलावा जो कामुकता, हस्तमैथुन, लापरवाही, कौतूहल और विचारहीनता भी समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। गंभीर लक्षण, इनके गंभीर लक्षण कैसे होते हैं? ये अप्रसन्नता, भय, असामाजिक पलायन, क्रूरता, ईर्ष्या, लज्जा, संदेह, सुझावात्मक, स्वभावात्मक और झल्लाहट उत्पन्न करना और दबंग टाइप के होना, ये समस्यात्मक बालकों के अंदर गुण पाए जाते हैं। समस्यात्मक बच्चों के प्रकार। समस्यात्मक बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों से अलग होता है। इनको समायोजन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के बच्चों का वर्गीकरण उनकी समस्याओं के आधार पर किया है। वर्ट के अनुसार वर्गीकरण अधिक सरल व उपयुक्त है। वर्ट ने उन्हें दो भागों में बांटा है। समस्यात्मक बालकों को वर्ट ने दो भागों में बांटा है। नंबर 1, आक्रामक और उत्तेजित बालक। देखिए, समस्यात्मक बालकों का पहला जो वर्ट ने बताया है वह है आक्रामक और उत्तेजित बालक। इसमें वे बालक आते हैं जो छोटी छोटी बातों पर आक्रामक रुख अपना लेते हैं। ये झगड़ा, मारपीट तथा तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। ये हमेशा उत्तेजना से भरे होते हैं तथा धैर्य इन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा आ जाता है आपका अवदमित व घबराए हुए बालक। इसमें वे बालक आते हैं जो कक्षा में व घर में भी दबे दबे से रहते हैं। ये चिंताग्रस्त, भययुक्त और आशंका से भरे रहते हैं। ये प्रायः सफल नहीं होते। ये गलत वाक्य जल्दी में बोल जाते हैं और बेचैनी का अनुभव करते हैं। विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समस्यात्मक बालकों को दो भागों में बांटा गया है। शैशवकालीन समस्यात्मक बालक। शैशवावस्था का काल जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इस काल में बालक भोजन, निद्रा, संवेगों से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं, जैसे अत्यधिक रोना, ठीक से ना सो पाना, ठीक से भोजन ना करना। फिर आता है प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। इस काल में बच्चा 2 से 5 वर्ष की आयु तक का होता है। इसमें बच्चे का विकास तथा मानसिक विकास इसी काल में होता है। इस काल में वह निम्न समस्याएं पैदा करता है, जैसे तोड़फोड़ करना, हठ करना,
अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना, संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करना, अस्वच्छ रहना। देखिए जो 2 वर्ष तक का समय होता है शैशवकालीन होता है, उसमें समस्या जो बच्चा पैदा करता है वो अत्यधिक रोना, ठीक से ना सोना और ठीक से भोजन ना करना आता है। फिर 2 से 5 वर्ष की उम्र जो होती है बच्चे की, इसी काल में बच्चे का भाषा का विकास होता है और मानसिक विकास होता है। और इस समय बच्चा किस प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, तोड़फोड़ करता है, हट करता है, अनुशासनहीनता करता है, संवेगात्मक अस्थिरता रहती है उसमें, और अस्वच्छ रहता है यानी गंदा रहता है। इस प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, गंदगी में खेलना, हट करना, तोड़फोड़ करना आदि। फिर आ जाता है आपका बाल्यकालिक समस्यात्मक बालक। फिर 5 वर्ष के ऊपर का बालक जो होता है यह बालकालीन समस्यात्मक बालक के बीच में आता है। यह काल प्रारंभिक बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच का काल होता है। इस काल में बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक योग्यताओं का अधिकतम विकास होता है। इस काल में प्रायः बालक परिवार, विद्यालय तथा सामाजिक विकास आदि से संबंधित समस्त समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इस काल में बच्चा अपना अधिकतम समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं। इस काल में बच्चों द्वारा पैदा की जाने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे हकलाना, अकेले रहना, अंगूठा चूसना, विद्यालय ना जाना, चिंतित होना या एकदम से आक्रामक हो जाना। व्यवहारों के प्रकार के आधार पर इनको 6 भागों में विभक्त किया है। शारीरिक समस्या वाले बालक जैसे हकलाना, अंगूठा चूसना, बीमार रहना व मूत्रस्राव करना। फिर आता है व्यक्तिगत समस्या वाले बालक। इसमें आ जाते हैं आपके जो बालक स्वयं समस्या संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, स्वयं से संबंधित व्यक्तिगत समस्या वाले बालक कहलाते हैं। इसी प्रकार की समस्याओं कुछ उदाहरण जैसे अकेले रहना या शर्मीलापन। फिर आ जाते हैं आपके संवेगात्मक समस्या वाले बालक। संवेगात्मक समस्या वाले बालक कैसे होते हैं? यह बालक वैसे वो होते हैं जो किसी न किसी भावना से, समस्या से घिरे रहते हैं, जैसे हीन भावना से ग्रसित रहना, शीघ्र रोना आरंभ कर देना, पलायनवादी होना, भयभीत रहना, निराशावादी होना या दुखी रहना। फिर आते हैं आर्थिक समस्या वाले बालक। आर्थिक समस्या वाले बालक जो होते हैं जिन बच्चों को धन से संबंधित समस्या होती है उन्हें आर्थिक समस्या वाले बालक कहा जाता है। इस प्रकार की समस्याओं का प्रदर्शन कई बालक करते हैं, जैसे धन की अत्यधिक प्रदर्शन करना, ठीक है, आर्थिक जैसे धन अधिक है तो धन की अत्यधिक प्रदर्शन करना, और धन की कमी है तो फिर चोरी करना। सामाजिक समस्या वाले बालक। सामाजिक समस्या वाले बालक कैसे होते हैं? ये बच्चे जो होते हैं असभ्यता से व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, अवांछित व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। विद्यालय समस्या वाले बालक। विद्यालय समस्या वाले बालक, ये बालक विद्यालय नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा विद्यालय समस्याओं का प्रदर्शन करते हैं, तथा जैसे विद्यालय से अनुपस्थित रहना, समय से विद्यालय न आना, विद्यालय से भाग जाना, अध्यापक की आज्ञाओं का पालन न करना, अध्यापकों से अपशब्द का प्रयोग करना या बच्चों से लड़ना। समस्यात्मक बालकों के कारण। देखिए समस्यात्मक बालकों के निम्न कारण होते हैं। एक होता है वंशानुगत, एक होता है वातावरण संबंधित। वंशानुगत कारण वो होते हैं जो माता पिता से बच्चों को मिलते हैं, और वातावरण संबंधी कारक वह होते हैं जैसे घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण या सामाजिक वातावरण। जैसे वातावरण में बच्चा रहता है उसी प्रकार का वह बालक बन जाता है। समस्यात्मक बालकों की पहचान। समस्यात्मक बालकों की पहचान निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है, जैसे निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, इतिहास विधि या मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा। इन विधियों से समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर हमने समझा समस्यात्मक बालक किन किन प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो हमारी रहेगी सीखने की कम क्षमता वाले बालक। देखिए पिछड़े बालकों का हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके बाद हमने आपको मानसिक मंदित बालक बता दिए हैं, और अब हमने समस्यात्मक बालकों की आपको जो है पहचान, कारण और किन किन कैसे होते हैं ये बालक वह आपको चर्चा इसमें हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी सीखने की कम क्षमता वाले बालक। हम अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है हमारी ये क्लास। हमारे साथ बने रहें और स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखा कीजिए, चैप्टर वाइज चैप्टर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।